सुमाटा कार्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियाँ। एम्बार्गो। एम्बार्गो बंदरगाहों पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध ताकि आयात निर्यात स्थगित रहे। प्रचलित अर्थों में एम्बार्गो का आशय है आर्थिक प्रतिबंध। भुगतान संतुलन, बैलेंस पेमेंट, दी गई समयावधि में किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन देन का लेखा लेन देन के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात, लघु तथा दीर्घकालीन निवेश, उपहार सभी कुछ आता है। व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार, बाइलेटरल मोनोपोली, यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार क्रेता का सामना एकाधिकार विक्रेता से होता है। फिर से देख लेते हैं, यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार क्रेता का सामना एकाधिकार विक्रेता से होता है। संतुलन स्तर बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, वह बिंदु जिस पर कुल आगम तथा कुल लागत बराबर होती है। अर्थात अर्थशास्त्र में लागत में सामान्य लाभ निहित होता है, अतः संतुलन स्तर बिंदु का अर्थ शून्य लाभ नहीं है। मंदी देख लेते हैं। डिप्रेशन, व्यापार चक्र की एक व्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रिया शिथिल होती है। मंदी की स्थिति में कीमतें, लाभ, उपभोग तथा पूंजी निवेश सभी की दर कम स्तर पर होती है। आगे है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है तो उस स्थिति को रिसेशन कहते हैं। यह स्थिति धन अभाव के कारण उत्पन्न होती है जिससे वस्तुएं बिकती नहीं हैं, परिणाम स्वरूप उद्योग बंद होने लगता है। व्युत्पन्न मांग, ड्राइव डिमांड। व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ है? व्युत्पन्न मांग ड्राइव डिमांड, किसी वस्तु की वह मांग जो उस वस्तु की मांग से उत्पन्न होती है। किसी वस्तु की वह मांग जो उस वस्तु से उत्पन्न होती है जिसमें वस्तु प्रयुक्त होती है, जैसे ईंटों की मांग मकान बनाने की मांग से व्युत्पन्न मांग है। अच्छा, आगे है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, अपनी देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करता है। कटौती देख लेते हैं। कटौती दर, केंद्रीय बैंक द्वारा सदस्य बैंकों को दिए गए ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर कटौती की दर कहलाती है। इसे कटौती दर इसलिए कहते हैं कि ऋण पर ब्याज की कटौती ऋण देते समय ही कर ली जाती है, इसे ही बैंक दर कहते हैं। संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस, बाजार में जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होगी वह संतुलन कीमत कहलाती है। शॉक संकुचन, क्रेडिट स्क्वीज, बाजार में व्याप्त मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीति से निपटने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में ऋण प्रवाह को सीमित या बंद करने को शॉक संकुचन कहा जाता है। पुनः स्फीति को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, देश में व्याप्त आर्थिक संकट एवं मूल्य वृद्धि के संकट से निपटने हेतु राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अधिक धन लगाकर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना पुनः स्फीति कहलाता है। पुनः स्फीति, रिफ्लेक्शन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? मुद्रास्फीति के साथ जब मंदी की स्थिति भी उत्पन्न होती है तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आगे देखते हैं विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन,
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करके नई मुद्रा को प्रचलन में लाने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। बूम क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं की तीव्र गति से आगे बढ़ने की स्थिति को अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति कहते हैं। बफर स्टॉक आपात स्थिति में वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए उनका अधिक मात्रा में भंडारण करना बफर स्टॉक कहलाता है। फिर क्रेता बाजार, बायर्स मार्केट। जब किसी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक होती है तो उस स्थिति को क्रेता बाजार कहा जाता है। क्रेता बाजार में विक्रेता की तुलना में क्रेता अच्छी स्थिति में रहता है। डीमैट अकाउंट। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। डीमैट अकाउंट मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फर्म बैंकों द्वारा खोला जाता है। एक्टिव शेयर क्या होता है? एक्टिव शेयर जिन शेयरों का क्रय विक्रय प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उन्हें एक्टिव शेयर कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किसी कंपनी की गुप्त सूचनाओं की जानकारी एकत्रित करके अधिक मात्रा में उस कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक अवैध कार्य है। फिर है टैरिफ। आयातों पर लगाए जाने वाले कर को टैरिफ कहा जाता है। शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? यह किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर धारक को प्रदान किया गया शेयर प्रमाण पत्र होता है जिस पर शेयर धारक के शेयर से संबंधित सभी विवरण का उल्लेख होता है। वोलाटाइल शेयर। जिन शेयरों के मूल्यों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वोलाटाइल शेयर कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग अपने पास उपस्थित शेयरों से अधिक शेयरों की बिक्री अथवा वे शेयर जो अपने पास हैं ही नहीं की बिक्री की जाती है तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अपने पास उपस्थित शेयरों से अधिक शेयरों की बिक्री अथवा वे शेयर जो अपने पास हैं ही नहीं की बिक्री की जाती है तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट एक समानांतर बाजार होता है जहां बिना पंजीकरण के लेन देन होता है। यह शब्द बिना पंजीकरण के शेयरों के लेन देन के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। घाटे का बजट अथवा हीनार्थ प्रबंधन। डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब किसी सरकार का बजट कम आय और अधिक व्यय वाला अर्थात घाटे का बजट होता है तब उस व्यय के लिए सरकार बैंकों से ऋण लेती है अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित करती है। प्रमुख समितियां एवं आयोग देख लेते हैं। समितियां, कार्य और गठन। महान लोबी समिति आय वितरण का आकलन 1960 वर्ष। खुसरो समिति का कार्य कृषि एवं ग्रामीण साख 1989। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान 1968। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध 1983। फिर से देख लेते हैं। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध का कार्य केंद्र राज्य संबंध से, और ये कब गठित हुआ? 1983 में 1983। गोइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है और 1990 में इसका गठन वर्ष। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है और 1993 में यानी 1993 में इसका। नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार के लिए और 1991 में इसका गठन हुआ, मतलब गठन वर्ष है। राजा जे चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है और 1991 में इसका गठन हुआ। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए
प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है और 1992 में इसका गठन हुआ, गठन वर्ष है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है और 1993 में इसका गठन हुआ। आगे देख लेते हैं। फिर है भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, 1994 में इसका गठन हुआ। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, 1995 में इसका गठन हुआ। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है, 1997 में गठन वर्ष है इसका। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है, 1997 में इनका गठन हुआ इस समिति का। एस तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, 1997 में इसका गठन हुआ। बी एस व्यास समिति ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है और 2000 में इसका गठन वर्ष है, 2000 इसका गठन वर्ष है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, 2005 में इसका गठन हुआ। फिर है सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति, 2005 में इसका गठन हुआ। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है, 1993 में इसका गठन हुआ। डॉक्टर कीर्ति एस पारिख समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से संबंधित है और 2013 में इसका गठन हुआ। आगे देख लेते हैं। सॉफ्ट लोन, जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि और कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर फिर से देख लेते हैं। जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि और कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। हॉट मनी, शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी अधिक लाभ मिलने वाले स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। ड्राफ्ट एक शाख पत्र है जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी अन्य किसी शाख को प्राप्तकर्ता के आदेशानुसार ड्राफ्ट में लिखी गई धनराशि मांग पर भुगतान का आदेश होता है। पेटेंट मौलिक खोज अथवा निर्माण के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सरकार द्वारा बौद्धिक अधिकार की मान्यता पेटेंट कहलाता है। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, किसी कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विभिन्न चरणों में पूरा कराने की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहा जाता है। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। आगे देख लेते हैं। एक देश के सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी एक देश के सामान्य निवासी के अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो इस देश में एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है और जिसकी आर्थिक अभिरुचि उसी देश में केंद्रित है। उदाहरणार्थ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट और नागरिकता भारत की है किंतु अमेरिका में वर्षों से काम करते हैं, अमेरिका के सामान्य निवासी माने जाएंगे, न कि अमेरिका नागरिक व भारत के सामान्य निवासी। उत्पादक एवं अनुत्पादक क्रियाएं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में अपना योगदान करने वाली क्रियाओं को उत्पाद क्रियाएं कहते हैं। वह व्यक्ति जो इन क्रियाओं में योगदान देता है आय अर्जित करता है, जबकि वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में कोई भी योगदान न करने वाली क्रियाओं को अनुत्पाद क्रियाएं कहते हैं। जब व्यक्तियों को अंतिम उत्पादन के प्रवाह में कोई योगदान किए बिना भुगतान प्राप्त, यथा वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति मतलब कुछ भी ना करें फिर भी उसको कुछ ना कुछ मानदेय मिल रहा है, पिता द्वारा पुत्र को प्रदत्त जेब खर्च इत्यादि होता है। ऐसे भुगतानों को हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। स्टॉक तथा प्रवाह, स्टॉक्स एंड फ्लोस, स्टॉक वह चर राशि है जो किसी निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके कुल मात्रा को व्यक्त करता है, जबकि प्रवाह चर राशि एक समय अवधि
पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त करता है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ऐसा देश जिसका अन्य देशों से किसी प्रकार का आर्थिक संबंध आयात निर्यात नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस देश के अलावा अन्य समस्त देश जो एक वर्ग समूह में रखे जाते हैं शेष विश्व, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है तो वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें जीडीपी और जीएनपी में अंतर होता है जो कम बराबर अधिक हो सकता है, अर्थात जीडीपी इज लेस देन जीएनपी, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी व जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।